नीट 2025 कब होगा, क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, आज हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। यस बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। तो बच्चों देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर हम 2024 चल रहा है, हम 2025 में नीट का एग्ज़ाम देंगे, क्या आप हमें बता सकते हो कि नीट का एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा, क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, और हमारे पास कितने दिन रहने वाले हैं, और उन दिनों में हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। जो भी हमारे को दिन मिलेंगे उन उतने दिनों में हम नीट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट बातें करने वाला हूं, तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर नहीं किया है, और लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। नीट 2025 एक्सपेक्टेड डेट, इतना तो हमें पता है कि जो नीट का एग्जाम होता है बेटा जी, वो होता है मई में। इस साल 2024 की अगर मैं बात करूं तो 5 मई को नीट संपन्न हुआ, यानी कि ये मई महीने में होगा और संडे को होगा। ये चीज तो क्लियर है। तो 2025 में मई महीने में संडे कब आ रहा है वो बताता हूं। तो 2025 में संडे 4 मई का पड़ रहा है, और अगला जो संडे आएगा वो 11 मई का पड़ रहा है। पूरी ये चांसेस रहते हैं, हाई चांसेस रहते हैं कि जो पहला हफ्ता होता है ना मई महीने का, पहले हफ्ते का जो संडे होता है या पहला संडे जो पड़ता मई महीने में, उस दिन होता है नीट का एग्जाम। ज्यादा चांसेस है। तो 4 मई को ही एक्सपेक्टेड डेट है जो हो सकता है कि नीट का एग्जाम आपका हो। अगर नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि 1% चांस इसके भी हो सकते हैं कि भाई अगर 4 मई को नहीं हो रहा तो फिर 1% चांस है कि 11 मई को हो। ठीक है, लेकिन 4 को तो होना ही है, मान के चलिए 4 तारीख। अब अगर मैं 4 मई को मान के चलता हूं और आज है 15 तारीख, तो करीब करीब हमारे पास 365 होता है, 10 दिन कम कर लीजिए, 355 और कम कर लीजिए, मतलब मैं मान के चलता हूं मोटा मोटी 350 दिन है हमारे पास। सुन लो, 350 दिन है हमारे पास। इनमें से मैं मान के चलता हूं कि 50 दिन आपके कुछ ना कुछ काम आ गया, कोई तबीयत एक खराब हो गई। मैं संडे नहीं मान रहा कि सर संडे को तो छुट्टी रहती है, नीट वाले बच्चों को कोई संडे नहीं है, संडे पढ़ना है। इसमें मैं मान के चल रहा हूं कि 50 दिन ऐसे हैं जिसमें आप बीमार हो गए, कोई फंक्शन आ गया, कोई तीज त्योहार आ गए, तो आप 50 दिन मोटा मोटी इधर उधर निकल गए आप। अब 300 दिन है और करीब करीब 100 चैप्टर हैं पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में। 300 दिन है, 100 चैप्टर है करीब करीब, या यूं बोल दीजिए बेटा जी। अब देखो, 300 दिन आपको फिजिक्स पढ़नी है, 300 दिन ही आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, 300 दिन ही आपको बायो। अब आप बोलोगे सर ये तो 900 दिन हो गए, ऐसे नहीं होता भाई। 300 दिन में सिर्फ फिजिक्स ही फिजिक्स तो नहीं ना पता। फिजिक्स 2 घंटे पढ़ोगे तो केमिस्ट्री भी तो 2 घंटे पढ़ोगे, और बायो भी 2 घंटे पढ़ोगे। तो एक दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ लिए ना आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ऐसे हर सब्जेक्ट को 300 दिन है, मानते हो। एक मोटा मोटी कैलकुलेशन के लिए ध्यान से सुन लेना, मान लेते हैं फिजिक्स में 30 चैप्टर हैं, है ना। बायो में मैं थोड़े ज्यादा मानूंगा, 40 चैप्टर मान लूंगा, केमिस्ट्री में 30 मान लेते हैं फिजिक्स में 30 चैप्टर हैं, 300 दिन है, 10 दिन एक चैप्टर को मिलते हैं आपको तैयार करने को, जो कि इनफ है। कुछ चैप्टर तो वैसे हैं जिनमें 10 दिन भी नहीं लगते, 5-6 दिन में तो बढ़िया हो जाता है नीट लायक। ठीक है, तो कुछ में 15 दिन चले जाएंगे, पर वो मैनेजेबल है। 10 दिन है एक चैप्टर को करने के, मतलब नीट क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, इनफ टाइम है। मैं 300 दिन ही मान के चलता हूं कि मेरे बच्चों के पास तो 300 दिन है, इन 300 दिनों में ही इस बच्चे को नीट क्रैक करना है। 300 दिन है, हर रोज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है, 2-2 घंटे तो कम से कम पढ़नी है। इसके अलावा आप जहां भी पढ़ रहे हैं या पढ़ने का मन बना रहे हैं, वैसे आपको मैं बता देता हूं, हमने भी बेटा जी बैचेज लॉन्च कर दिए हैं।
थोड़ा सा पहले इसके बारे में बता दूं, फिर वापस टॉपिक पे आऊंगा। बैचेस लॉन्च किए हैं। जो बच्चा अभी 11th क्लास से 12th क्लास में आया है, या जिस बच्चे ने 12th पास कर ली है, यानी कि वो बच्चा ड्रॉपर है। अब या तो वो एक बार ड्रॉप ले रहा है या 2 बार ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप है उसका, कोई दिक्कत नहीं है, नीट में चलता है। नीट में जब तक सफल नहीं होते तब तक ड्रॉप लेते रहो, देते रहो। मुझे लगता है कि 2-3 अटेम्प्ट तो देने चाहिए, ठीक है। तो जो पहली बार ड्रॉप ले रहा है 12th के बाद वो, और जो दूसरी बार भी लेने का सोच रहा है, इन सभी प्रकार के बच्चों को 2025 में देना है। आप सभी बच्चों के लिए, जो बच्चा 12th में आया है उसके लिए एंथ्यूज बैच है, और जो बच्चा ड्रॉपर है उसके लिए है लीडर बैच। ये दोनों ही बैच लॉन्च हो चुके हैं। हमारे रैंक प्लस ऐप पर जाइए। अगर अभी तक भी आप नहीं गए हो बेटा जी, रैंक प्लस ऐप पर जाइए, डाउनलोड कीजिए रैंक प्लस ऐप को, और वहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, रजिस्टर कर लो। ऐप पर जाकर आप विजिट करोगे, आप वहां पर देखोगे, होम पेज पर ही आपको दिख जाएगा कि कोर्सेज कौन कौन से नीट का। मैं 12th का हूं, मैं एंथ्यूज बैच देखूंगा, एंथ्यूज बैच देखूंगा, टीचर्स आपको दिख जाएंगे कौन कौन से पढ़ा रहे हैं, और बैच ले लूंगा। बैचेस शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो देरी मत करना। हिंदी माध्यम के बच्चों, हिंदी में बैच शुरू हो रहा है। इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश मीडियम के लिए बैच शुरू हो, जेई में हो तो जेई के लिए हो रहा है, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप हो ना, उन सब के लिए बैचेस शुरू हो रहा है। तो आपका कोई अगर भाई बहन भी हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उनको ज्वाइन करवा सकते हो। चलिए, आपको करना क्या होगा, अगर आप बोलो सर ऐप डाउनलोड करके फिर भी मुझे कोई डाउट हो, तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर 9116-300-300, ये एक नंबर है बेटा जी जो दे रहा हूं मैं आपको, इस नंबर पर फोन कर लेना। बोलना हमें सौरभ सर से बात करवा दो, हमारी टीम आपका फोन उठाएगी। बोलना हमें सौरभ सर से बात करनी है, मेरे से बात कर लेना। टीम से बात करनी है, टीम से कर लेना। जिनसी टीचर से बात करनी है, हिमांशु सर से करनी है, हिमांशु सर से, भास्कर सर से करनी है, भास्कर सर से कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री, बायो, जिनसे भी आपको बातें करनी है, ठीक है। तो बेटा देरी मत करिए। अभी भी मैंने आपको प्लान बता दिया है, नीट अभी भी क्रैक हो सकता है, नीट अभी भी क्रैक हो सकता है। ये पढ़ लेना, ये आप ही के लिए है। नीट क्रैक अभी भी हो सकता है। और जो बच्चा 11th से 12th में है उसके लिए है बेटा जी एंथ्यूज बैच, और जो बच्चा ड्रॉपर है उसके लिए लीडर बैच। लेकिन जो बच्चा 10th से 11th में आया है यार, उसको तो 2026 में नीट की तैयारी देना है, 2026 में नीट का एग्जाम देना है। उस बच्चों के लिए लेकर आए हैं नर्चर बैच। क्या बैच है बेटा जी? नर्चर बैच, ठीक है। जो बच्चा 10th से 11th में आया है उस बच्चों के लिए है नर्चर बैच, जो उनको 2026 में देना है। आप भी बेटा जी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन करिए रैंक प्लस को बेटा जी। यकीन मानिएगा हमारा बैच साइज जो रहेगा, बैच में 60-70 हद से हद 100 बच्चे मैक्सिमम, और एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जाएगा। एक एक बच्चे का नाम हमें पता होगा, एक एक बच्चे से बातें करेंगे। बेटा आपको समझ में आया? मतलब इस बार ऐसा नहीं कर रहे कि 1,00,000-2 लाख बच्चे भर लिए बैच में, कोई हमारा इंटेंशन नहीं है। हमारा मकसद है कि 100 ही बच्चे पढ़ाएंगे, लेकिन 100 में से 100 को डॉक्टर बनाकर दिखाएंगे। हर एक बच्चे पर फोकस रहेगा, क्या कमी है। सपोज एक्स नाम का बच्चा, पूछूंगा मैं उससे कि बेटा एक्स, आपका ये टॉपिक वीक है, अभी इसको खत्म करो, अभी इसको मजबूत करो। बेटा वाई, आपका ये टॉपिक वीक है, आप कल क्यों नहीं आए, आपने कल क्यों पढ़ाई नहीं करी, आपकी मार्कशीट में आपकी रिपोर्ट कार्ड कम क्यों आ रही है, आपके मार्क्स गिरते क्यों जा रहे हैं। 1-to-1 काउंसलिंग, 1-to-1 मेंटरशिप करेंगे हम, ठीक है। तो पर्सनल ध्यान दिया जाएगा पूरी साल, ठीक है। तो ये बैच आपके लिए खास है, नहीं किया है ज्वाइन तो बेटा जी ज्वाइन कर लेना। चलिए अब वापस आते हैं अपने इस पर। तो डेली आपको 2-2 घंटे पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ सकते हो, है ना, 2-2 घंटे पढ़ना है। इसके अलावा ये तो सेल्फ स्टडी है, अगर आप रैंक प्लस पर जुड़ते हो तो 4 से 5 घंटे की क्लासेस आपकी वहाँ भी लगेंगी। तो यार ये हो गया कम से कम 10 घंटे से 11 घंटे। पर मैं और सजेस्ट करूँगा कि इसको थोड़ा आप बढ़ा सकते हो, 1-1 घंटा और बढ़ा सकते हो, या कुछ नहीं तो कम से कम एक ऐसे कर लो कि टोटल 8 घंटे की सेल्फ स्टडी रह जाए, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, मेरी बातें समझ आई होंगी। 100 चैप्टर्स पकड़ के चलिए, 300 दिन है, अब चॉइस आपकी है कैसे करना है, ठीक है।
चलिए, तो बैच ज्वाइन कर लेना, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, यानी कि रैंक प्लस के साथ। बाय बाय।